गुड इवनिंग ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट के और एक नए लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। 30 डे चैलेंज का आज हमारा 8वां दिन है। मार्केट को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आज हम कैसा काम करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया है। अगर यहाँ से देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा था। तो क्या था कि ये लोअर लो जब बनाते हुए आता है ना तो मार्केट क्या है सस्टेन कर पाता है। लेकिन ये जब अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ है, ये विदाउट रिट्रेसमेंट अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ है, तो मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक ये जो बायर है ना, इनको मार्केट ने अभी तक डराया नहीं है। मार्केट को ऊपर भी जाना है तो क्या है, सबसे पहले इन बायर को रिमूव करना पड़ेगा। तो मार्केट क्या कर सकता है, एक डाउनफॉल कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो 41,500 का PSY लेवल भी है। तो मार्केट में क्या है, सेलर तो बैठे होंगे, बट जब एक विदाउट रिट्रेसमेंट अपसाइड का मोमेंटम आता है ना, तो यहाँ पे क्या है, सेलर अपना प्रॉफिट बुक वैसे भी करके निकल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कि इन बायर को मार्केट निकालेगा नहीं, तब तक मार्केट क्या है, ऊपर नहीं जा पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आज हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड, अगर देखोगे तो PSY का अगर एक बार मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो फिर मार्केट में क्या है, सिर्फ इसके ऊपर बायर काम करना शुरू करेंगे। तो जहाँ पे वन साइड वाले लोग काम करना शुरू करते हैं, वहाँ पे मार्केट ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाता है। तो मार्केट क्या है, एक डाउनफॉल करता है। तो उसी डाउनफॉल को कैप्चर करने के लिए हम क्या करेंगे, आज सेल साइड की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। अपर साइड ऐसे कोई डायरेक्ट एसएल नहीं है, बस इसके ऊपर हमें थोड़ा सा एसएल मिल सकते हैं। उनको एक बार अगर हंट करके मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है तो हम क्या है, सेल साइड की अपॉर्चुनिटी, सेल साइड हम पोजीशन बना लेंगे। तो मार्केट को ओपन होने देते हैं ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ। चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पे हम एक पोजीशन बना लेते हैं। सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे 0.5 को लाट में। रीजन मैं आपको समझाता हूँ इसमें हमने सेल साइड का पोजीशन क्यों बनाया है। देखिए रीजन एकदम सिंपल सा है। पहले स्टॉप लॉस देख लेते हैं ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हम 3000 का स्टॉप लॉस लेने वाले हैं, और जो टारगेट रहने वाला है हमारा, वो टारगेट ऑलमोस्ट डबल रहेगा इसका, 5 से 6000 का। यहाँ पे मैं टूल लगा देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं अभी ये दोनों भी कट कर देता हूँ। पोजीशन को अगर रीजन देखोगे तो देखिए मार्केट ने क्या किया। कल अगर देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा था, कंटिन्यू अपसाइड निकल गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट आज डायरेक्टली सेम चार्ट रिपीट नहीं करने वाला है। सेकंड रीजन अगर देखोगे, मार्केट ने क्या बना दिया, एग्जैक्ट सपोर्ट से डब्लू पैटर्न बना दिया है। तो डब्लू को देख के भी यहाँ पे बायर आए होंगे। यहाँ पे हम सेल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ने क्या किया था, एक वीक वाली कैंडल मार्केट ने छोड़ के रखा था। तो यहाँ पे हम सेल नहीं कर पा रहे थे। तो अभी हमने क्या किया, इसका हाई क्रॉस होने का वेट किया। हाई क्रॉस होते से ही मार्केट में क्या दिखा, हमें डब्लू पैटर्न दिखा। डाउन साइड में PSY लेवल है, डब्लू का ब्रेकआउट देख के बायर आएंगे। PSY के ऊपर मार्केट है तो बायर आएंगे। यहाँ पे भी वीक वाले कैंडल्स मार्केट छोड़ के ऊपर जा रहा था। तो मार्केट में क्या है, अभी अपर साइड डायरेक्टली कोई भी एसएल नहीं है। तो मार्केट क्या कर सकता है, इन बायर को फंड करते हुए नीचे आ सकता है। ये कहाँ तक आ सकता है, मिनिमम PSY लेवल तक मार्केट आ सकता है। तो मुझे इतना तो हमें प्रॉफिट नहीं लेना है। हमारा जो टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट इस सपोर्ट के आसपास तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। तो अभी पोजीशन को चलने देते हैं। अभी थोड़ा बहुत लॉस ही शुरू है, एक एक बहुत बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनना शुरू है। देखते हैं, मार्केट ने इस बार इस हाई को क्रॉस नहीं करना चाहिए, मार्केट यहीं से गिर जाना चाहिए। तो पोजीशन को चलने देते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए मार्केट को अगर देखोगे तो यहाँ पे अभी डब्लू के नेकलाइन के पास में ही आके मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो अभी यहाँ से तो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, यहाँ से नीचे गिर जाएगा। मिनिमम इस सपोर्ट का मार्केट ने ब्रेकडाउन देना चाहिए। ट्रेडर्स यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखना शुरू हो चुका है। हमें 3200 का प्रॉफिट यहाँ पे चालू है। देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि मार्केट इस नेकलाइन से सपोर्ट लेके तो ऊपर नहीं जा सकता। देखिए ये कैसे पता कर सकते हो आप, अगर देखोगे यहाँ पे तो मार्केट में यहाँ पे जब इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है तो इसके ऊपर क्या है, सेलर के एसएल होंगे। सेलर के एसएल है तो क्या है, मार्केट ने इसका हाई क्रॉस करते से ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए था, बट नहीं बनाया। इसका मतलब हमें क्या है, चार्ट में समझ में आ रहा है कि अभी अपसाइड कहीं पे भी सेलर के एसएल नहीं है। तो मार्केट को क्या करना है, नीचे आना पड़ेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे भी ये वीक वाले कैंडल को क्रॉस किया, बट कोई बहुत बड़ी रेड कैंडल नहीं बनाया। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी दिक्कत तो है, बट मार्केट में ऐसा लगता है कि ये जो वीक वाली कैंडल है, मार्केट इसको क्रॉस करने नीचे आ सकता है। देखिए ट्रेडर्स, थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस एक्शन गलत हो चुका है। देखिए ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के लिए थोड़े से ही पॉइंट बाकी है। प्रॉफिट अगर देखोगे तो अभी 4000 का प्रॉफिट हमें चल रहा है। देखिए अभी क्या हो चुका है, यहाँ पे मार्केट में इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। तो यहाँ पे क्या है, सेलर भी काम करना शुरू कर सकते हैं। तो मार्केट कहीं से भी रिवर्सल कर सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे देता है तो अच्छा हो जाएगा, हमारा टारगेट भी अचीव हो जाएगा। और यहाँ पे जो बायर है, मार्केट इनको एक बार निकालने के लिए इसका ब्रेकडाउन दे सकता है। बाद में लगे तो मार्केट ऊपर जाता है तो चलेगा, बट
मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया हुआ है, डायरेक्टली तो ये ऐसे ऊपर नहीं जा पाएगा, मिनिमम इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मार्केट ने देना चाहिए। अभी तो अच्छे खासे प्रॉफिट में ही शुरू है, चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट में है जब तक के पोजीशन को चलने देना है, यहाँ पे डरना नहीं है। जब भी आपको लगता है कि मार्केट, अभी तो हम स्टॉप लॉस तो लेने वाले हैं ही नहीं, अभी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अगर कम होता है तो हम प्रॉफिट को लेके निकल जाएंगे। देखिए ऑलमोस्ट हमारा 5200 5300 का प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। बस एक बार अगर इसका ब्रेकडाउन मार्केट दे देता है ना, तो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन जाएंगी, तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है यहाँ पे। या तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। थोड़ा सा एक कैंडल का वेट करते हैं, अभी ज्यादा तो नहीं बचा है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन तो दे देना चाहिए, क्योंकि ये जो अपसाइड का मोमेंटम मार्केट ने दिया था, ये डायरेक्टली मार्केट ने डे हाई का ब्रेकआउट दिया था। तो मार्केट में क्या है, बायर तो है, बायर के एसएल अभी अगर इसको मिलना शुरू हो जाएंगे इस लेवल के नीचे, तो और ये कंटिन्यू भी कर सकता है, मिनिमम 500 का भी 41,500 का भी ब्रेकडाउन दे सकता है। इतना तो वेट नहीं कर सकते हम, देखते हैं। ऑलमोस्ट 5,500 का प्रॉफिट चलना शुरू है हमें, चलिए अच्छी बात है। टारगेट हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, 1:2 का जो हमारा टारगेट होता है। अभी हम क्या करेंगे, जैसे ही प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा, हम यहाँ से हमारा एग्जिट कर लेंगे। 6,500 6,500 का प्रॉफिट चलना शुरू है। अच्छी एंट्री हुई ट्रेडर्स, आज हमारी टॉप पे एंट्री हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो डब्लू पैटर्न है, जब ये नेकलाइन पे फिर से एक बार आया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब ये ब्रेकडाउन तो इसका देना चाहिए। अभी अगर ये कंटिन्यू होता है तो इसका भी पीएसवाई का भी ब्रेकडाउन मार्केट में दे देगा। चलिए अच्छी बात है, 7,200 7,300 का प्रॉफिट शुरू है। जब तक के कोई ग्रीन कैंडल हमें नहीं मिलती है, तब तक के हम एग्जिट नहीं करेंगे यहाँ से। अभी देखिए क्या है, इसके नीचे जो भी एसएल थे ना, मार्केट ने तो इसको हंट कर दिया है, तो अभी क्या है, ये थोड़ा सा रिवर्सल कर सकता है, तो हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने अभी क्या है, डे लो का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है। चलिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मेरा प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। चलिए आज का हमारा टोटल प्रॉफिट रहेगा 6,700। रीजन अगर समझोगे तो सिंपल सा रीजन था। देखिए कल क्या किया था मार्केट ने, सेम गैप अप दिया था, गैप अप ओपन होते से कंटिन्यू ऊपर साइड गया था। तो आज मुझे ऐसा लगा कि मार्केट में चार्ट रिपीट नहीं हो पाएगा। सेकंड रीजन था कि यहाँ पे हम सेल साइड की पोजीशन तो बनाने वाले थे, बट यहाँ पे इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि देखिए आपके कुछ अगर रूल होते हैं तो वो रूल के हिसाब से आपको मार्केट क्या है बचाता है। मैं अगर यहाँ पे सेल करता था तो मेरा ऐसे हिट हो जाता था। मैंने यहाँ पे देखा कि कहीं ना कहीं मार्केट वीक वाली कैंडल बनाई है, तो मार्केट क्या है, इसका हाई क्रॉस करने के लिए ऊपर आ सकता है। फिर हमें दिखा यहाँ पे कि कहीं ना कहीं मार्केट डब्लू पैटर्न बना के ऊपर गया, यहाँ पे भी हैमर कैंडल मार्केट ने बनाया, तो क्या है यहाँ पे सिर्फ बायर काम करेंगे। पीएसवाई के ऊपर था मार्केट, तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे बाय साइड का ही पोजीशन बनाने वाले थे। जैसे ही मार्केट ने इसका डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे क्या है, बायर आना शुरू हो गए। हमारा यहाँ पे जो कंसेप्ट था कि इस वीक का अगर मार्केट हाई क्रॉस कर देता है, उसके बाद में हम पोजीशन बनाएंगे, तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ के आसपास पोजीशन बनाया। जैसे ही पोजीशन बनाया, हमारे लेते से हमें प्रॉफिट आ गया। जैसे हमने सोचा था कि इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मार्केट ने देना चाहिए, हमने जो प्रिडिक्ट किया सेम वैसा ही हुआ। तो हमारा काम क्या है, फिर हमारा प्रॉफिट बुक करके निकलना पड़ेगा हमें यहाँ पे, क्योंकि क्या है, पीएसवाई लेवल के पास में मार्केट थोड़ा सा परेशान कर सकता है, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, तो हमारा क्या है, ट्रेड बहुत देर तक होल्ड रह सकता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। अभी भी यहाँ पे स्ट्रेंथ तो है नीचे जाने की, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी पीएसवाई के मार्केट लेवल के पास में आके क्या कर रहा है, हैमर कैंडल बना है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऊपर जा पाएगा, ज्यादा थोड़ा सा जाएगा भाई, नीचे गिर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।